हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि का दूसरा दिन जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, उनकी शक्तियों के बारे में, और हम आपको उनकी एक पावन कथा भी सुनाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और माता का आशीर्वाद ज़रूर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता का होता है। यह ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या से है, और माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली होता है। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तत्पश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षों और धूप के घोर कष्ट सहे। साथ ही 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और शंकर भगवान की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया था। कई हजार वर्षों तक और निर्जल और निराहार रहकर माता ने तपस्या करी। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा भी पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि और सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व और पुण्यकृत बताया, सराहना की है और साथ ही कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यदि तुम्ही ने इसे संभव किया है, तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का यह सार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि को प्राप्त होती है। साथ ही दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। अगर आपको माता की कथा अच्छी लगी हो और अगर आपको माता के बारे में और भी जानकारी चाहिए, जैसे माता को क्या भोग लगाना चाहिए, दूसरे दिन की पूजा विधि क्या होनी चाहिए, महत्व और मंत्र तथा पीले रंग या किसी और भी माता के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। राधे राधे।